नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का यू एंड वर्ल्ड चैनल में। मनी एंड क्रेडिट पार्ट 4। इसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि लोग अलग अलग सोर्सेस से लोन लेते हैं। इन लोन्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कितने ग्रुप में? दो ग्रुप में। कौन कौन से? फॉर्मल सेक्टर लोन्स और इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। फॉर्मल सेक्टर लोन्स आते हैं बैंक और कोऑपरेटिव से। इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। इस पाई चार्ट को देखो बच्चों। इसमें हम ये देख सकते हैं कि ग्रामीण एरिया में अलग अलग क्रेडिट के सोर्सेस किस प्रकार हैं। ये 2010 का रिकॉर्ड है। इससे आपको क्लियर पता चलेगा कि ज़्यादा क्रेडिट फॉर्मल सोर्स से आ रहा है या इनफॉर्मल सोर्स से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स को सुपरवाइज करता है। मतलब फॉर्मल सोर्स से जो लोन दिया जाता है, बैंक और कोऑपरेटिव्स जो भी लोन देते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सुपरविजन में होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में आरबीआई भी कहते हैं। आरबीआई क्या करता है? कैसे लोन का मैटर सुपरवाइज करता है? बैंक्स जो एक मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करता है, आरबीआई उसको मॉनिटर करता है। आरबीआई ये भी देखता है कि लोन सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन और ट्रेडर्स को ही नहीं, छोटे कल्टीवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इनको भी मिले। समय समय पर बैंक इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं। किसको? आरबीआई को। आरबीआई को ये बताना होता है कि वे कितना लोन किसको दे रहे हैं और किस इंटरेस्ट रेट पर। इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कोई सुपरवाइज करने वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वे किसी भी इंटरेस्ट रेट पर लोन दे सकते हैं। उनको रोकने वाला कोई नहीं है। अगर वे कुछ गड़बड़ करें, गलत तरीका अपनाएं अपना पैसा वापस लेने के लिए, तो उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता है। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेंडर्स को, तो ये देखेंगे कि इनफॉर्मल लेंडर्स ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं बोरोवर्स से। इस तरह से इनफॉर्मल लेंडर्स के बोरोवर्स का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा कॉस्टली लोन का मतलब क्या है? ज़्यादा कॉस्टली लोन का मतलब ये है कि बोरोवर की कमाई का एक बड़ा हिस्सा लोन रीपेमेंट में चला जाएगा। नतीजा क्या? नतीजा ये कि बोरोवर की कमाई का थोड़ा सा ही हिस्सा बचेगा उसके अपने खर्चे के लिए। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि बोरोवर की कमाई से भी ज़्यादा हो जाता है लोन रीपेमेंट का अमाउंट। इससे क्या होता है? इससे बोरोवर का लोन बढ़ता रहता है और बोरोवर डेट ट्रैप में फंस जाता है। यही हुआ था सोनपुर में रमा के साथ। कुछ लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण लोन लेने से डरते हैं। बैंक और कोऑपरेटिव्स को चाहिए कि और ज़्यादा लोगों को लोन दे, ताकि लोग डेट ट्रैप में फंसने से बचें और अपनी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फॉर्मल सेक्टर से लोन ले सके। लोन लेकर वे फसल उगा सकते हैं, अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं?
हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सस्ता और अफोर्डेबल क्रेडिट देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। Cheap and affordable credit is crucial for the country's development. इस चार्ट को देखो बच्चों, ध्यान से देखो। इसमें ये बताया गया है कि शहर के लोगों में फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट कितना इम्पोर्टेंट है। लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, गरीब से अमीर के ऑर्डर में। आप ये देखो, जो गरीब लोग हैं शहर के, वे 85% लोन इनफॉर्मल सोर्स से लेते हैं। अब इनको कंपेयर करो अमीर लोगों के साथ। आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो कि अमीर लोगों का सिर्फ 10% लोन इनफॉर्मल सोर्सेस से हैं और 90% लोन फॉर्मल सोर्सेस से हैं। ये सेम पैटर्न ग्रामीण क्षेत्र में भी है। गांव में जो अमीर लोग हैं वे सस्ते में क्रेडिट लेते हैं फॉर्मल सोर्सेस से, और जो गरीब होते हैं वो लोन लेते हैं इनफॉर्मल सोर्सेस से, और उनका लोन का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये साफ पता चल रहा है कि पूरे देश में अमीर लोग फॉर्मल सोर्सेस से लोन ले रहे हैं और गरीब लोग इनफॉर्मल सोर्सेस से लोन ले रहे हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। वे लोन के प्रेशर में परेशान रहते हैं, जो कि देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का क्या समाधान है? इस समस्या का ये समाधान है कि बैंक्स और कोऑपरेटिव्स और ज़्यादा लोगों को लोन दे, खासकर गरीब लोगों को। फॉर्मल सेक्टर लोन्स को एक्सपैंड होने की ज़रूरत है। फॉर्मल सेक्टर लोन्स की सुविधा सभी को मिले, ये बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, ये था आज का लेसन। इसमें हमने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन्स के बारे में पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि कैसे इनफॉर्मल सोर्सेस से लोन लेकर गरीब लोग कर्जे के दलदल में फंस जाते हैं और देश के विकास में कोई सहयोग नहीं दे सकते। इसलिए देश के सर्वांगीण विकास के लिए ये ज़रूरी है कि फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन की सुविधा देश के सभी वर्गों को मिले। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।